है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में, जहाँ पे हम क्लास 7th का मैथ्स का ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जो कि इंटीजर हमारा इंटीजर्स चैप्टर इंटीजर्स में हम जो पार्ट कर रहे हैं वो पार्ट है। आज हम करेंगे डिविजन्स। हमने मल्टीप्लिकेशंस की 2 क्लासेस कर ली हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल चैनल में जाइए और चैनल में जाके आप उस वीडियोस को देख लीजिए। देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि जैसे ही कल आपको वीडियो मैं डालूं तो आपको एक तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाते हैं, और साथ ही साथ आपका कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा आपके सिलेबस का, अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं तो। क्लास 7 में जो इंटीजर्स का चैप्टर्स होता है, इंटीजर्स में हम 4 चीज पढ़ते हैं। एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन में हमने लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे डिविजन्स। तो जब हम डिविजन्स की बात करते हैं तो हम एक वर्ड पढ़ सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो होता है वो 2 फैक्ट्स होते हैं हर रिलेटेड डिविजन्स पे। अगर सपोज हमारे पास वैल्यूज है सपोज -7 इंटू 8 इक्वल्स टू, तो आंसर क्या होगा? अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो हमको पता है कि ये दोनों जो है ये अनलाइक टर्म्स है, तो साइन माइनस आएगा, और 7 8 होता है 56, तो आपका माइनस 56। अब मैं अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स देखूं तो इसमें 2 तरह से हम डिवीजन को पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर होगा आंसर होगा -56, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। आइदर हम -56 को -7 से डिवाइड कर ले, या फिर हम -56 को 8 से डिवाइड कर ले। तो अब जो आंसर आएगा, जो लेफ्ट ओवर नंबर था, जैसे हम अगर -7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बच जाता है 8, और अगर 8 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर बच जाता है -7। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हो गए। अब अगर रूल्स की बात करूं कि किस तरह का रूल्स होता है, क्या क्या रूल्स हो सकता है, तो अगर हम इस रूल्स की बात करें तो रूल्स में हम अगर डिवीजन को समझे तो डिवीजन में हम बात करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, जो ऊपर है और नीचे है। अब हम कुछ सिंबल्स देखते हैं और हम फिर देखेंगे कि फाइनल आंसर में हमारा क्या सिंबल होना चाहिए। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो प्लस है और डिनोमिनेटर भी प्लस है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, न्यूमरेटर माइनस है, डिनोमिनेटर माइनस है। तीसरा ऑप्शन लेटर प्लस, न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर माइनस है। चौथा ऑप्शन न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये माइनस और प्लस मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिवाइजर या डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अब हमने कल लाइक अनलाइक पढ़ा, तो ये है हमारा लाइक, ये भी हमारा लाइक है क्योंकि ऊपर नीचे सेम साइन है। यहाँ पे है अनलाइक और इसमें भी ये अनलाइक है। तो आपके पास 2 वे है जहां पे हम अनलाइक की बात कर रहे हैं, बाकी 2 में लाइक है। अब हम साइन ऑफ आंसर या साइन ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो जहां पे दोनों में लाइक है, जब भी हमारे पास लाइक आए, यहाँ पे लाइक और यहाँ पे लाइक है, तो जो साइन होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर लाइक है तो पॉजिटिव ही होगा। पर अगर ये दोनों केस देखें जहां पे दोनों अनलाइक है, तो इसमें हर वक्त आंसर नेगेटिव ही आएगा, माइनस साइन। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में हमने कैसे पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि
एक टर्म। मल्टीप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये लाइक है तो पॉजिटिव आ रहा था, प्लस इंटू प्लस क्योंकि लाइक है पॉजिटिव आ रहा था, माइनस इंटू प्लस है नेगेटिव आ रहा था, प्लस इंटू माइनस अनलाइक है तो नेगेटिव आ रहा था। इसमें भी वैसा ही आ रहा है। देखिए ये दोनों जो है ये लाइक है तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। ये नीचे के जो दोनों है ये दोनों अनलाइक है तो इसका आंसर जो आ रहा था वो है हमारा नेगेटिव। सेम वे यहाँ पे भी आप देखो ये दोनों केसेस है लाइक, तो लाइक में आंसर आया पॉजिटिव। ये दोनों केसेस है अनलाइक, तो अनलाइक में आया नेगेटिव। तो ये हमारे सिंपल फैक्ट है। हम एक बार लिख लेते हैं क्लियरली, इसको थोड़ा सा हम क्लीन आउट कर लेते हैं। हमारा बोर्ड फिर से क्लियर है। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है और इन दोनों केसेस में हम दो नंबर्स के बीच में कर रहे हैं, टू नंबर्स के बीच में अगर कर रहे हो तो हम 3 नंबर्स में डिवीजन तो कर ही नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पर जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 2 ही नंबर लेना पड़ेगा। तो 2 नंबर्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, दोनों लाइक है तो साइन आएगा पॉजिटिव, दोनों नंबर अनलाइक है तो साइन आएगा नेगेटिव। ये दोनों के केस में, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डिविजन्स बाय 0। अगर हमको डिवाइड करना है विथ 0 तो कोई भी नंबर हो x y z, जो भी आप नंबर को 0 से डिवाइड करो, 0 से कभी डिवाइड होता नहीं है। 0 से डिवाइड का आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो ये होता है नॉट डिफाइंड। आपको कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो 0 से। एनी नंबर -1000 लिखा है डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो ये नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है, तो इतने से रूल्स होते हैं आपके डिवीजन में कि आप अगर 2 लाइक टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, 2 अनलाइक को डिवाइड कर रहे हो तो नेगेटिव साइन ही आएगा, और अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर उसी की जैसे उल्टा हो जाए 0 डिवाइडेड बाई 3 है तो 0 डिवाइडेड बाई 3 को अच्छे से आप समझिए। अगर 0 डिवाइडेड बाई 3 तो हम ऐसा लिखते हैं, मतलब 3 के टेबल में 0 कब आए तो 3 के टेबल में 0 होता है। तो जब हम 0 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। जब हम अगर सपोज हम 0 डिवाइडेड बाई 3 के जगह 3 डिवाइडेड बाई 0 कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन, तो अब क्या होगा, ऐसा डिवीजन हो जाएगा। तो 0 का टेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर लिखेंगे ये नॉट डिफाइंड कंडीशन है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंटीजर्स में डिविजन्स में इतना ही आता है। कुछ क्वेश्चंस हम अभी क्लियर आउट कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आपके सीरीज के क्वेश्चंस, जैसा हमने कल किया था, यस्टरडे हमने सॉल्व किया है कुछ मल्टीप्लिकेशन से कंटेस्ट में क्वेश्चन, वैसा ही हम कुछ डिवीजन से कंटेस्ट में क्वेश्चन हम कल फिर से सीरीज में सॉल्व करेंगे।
आज हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। -210 डिवाइडेड बाय नंबर है -15। अब इस केस में क्या होगा? -210 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आ गया 14। अब हुआ क्या ये देखो, -210 जो है, -210 जो है वो नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव में हो गया, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए, तो आंसर साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप 15 के टेबल में मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल याद किए होंगे तो 15 14 सा होता है 210, तो इसीलिए आपका आंसर आ गया 14। ठीक है, क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 48 डिवाइडेड बाय -3। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि 48 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और -3 जो है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनलाइक। जब ये अनलाइक हो जाएगा तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अब 3 के टेबल में आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। आपको ऐसे भी डिवाइड करते आना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हमने ऐसे -3, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ पे 4 था तो 1 कैरी हो जाएगा तो 18 बचेगा, और 3 6 जा 18। तो इस हिसाब से आपको नंबर्स सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड बाय -9। अब इसमें देखिए, न्यूमरेटर है हमारा -36 माइनस साइन, डिनोमिनेटर है हमारा -9, तो ये दोनों हो जाएंगे लाइक। अब जब लाइक हो जाएगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो प्लस साइन, और 9 4 जा 36, तो आंसर आएगा +4। +4 को आप सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, पर आप स्टार्टिंग में घर में प्रैक्टिस करने के लिए अगर +4 लिख के कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, फिर आप उन सारे क्वेश्चंस को विदाउट साइन भी लिख सकते हैं। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, सपोज हमको डिवाइड करना है, -260 डिवाइडेड बाय -13, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं -58 डिवाइडेड बाय -2। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1024 डिवाइडेड बाय -32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 डिवाइडेड बाय -2। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। न्यूमरेटर में है माइनस, डिनोमिनेटर में भी है माइनस, तो ये हो गया लाइक टर्म्स, तो साइन हो जाएगा आंसर में पॉजिटिव। नेक्स्ट, न्यूमरेटर है आपका नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी है नेगेटिव, फिर ये दोनों लाइक हो जाएंगे तो साइन आएगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट है न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, ये है आपका अनलाइक, तो साइन आ जाएगा माइनस। और लास्ट है जिसमें न्यूमरेटर है पॉजिटिव और डिनोमिनेटर है आपका माइनस, ये माइनस और प्लसेस अनलाइक, तो साइन आ जाएगा माइनस। ये साइन आप पहले पुट कर ले तो बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है 260 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पे आपको करना है 58 डिवाइडेड बाई 2, फिर नेक्स्ट है 1024 डिवाइडेड बाई 32, और यहाँ पे है 480 डिवाइडेड बाई 2।
तो 13 के टेबल में आपको देखना है 260। 13 के टेबल में देखो 260 में एक इजी मेथड बताते हैं। जैसे 260 है तो आप 0 को हटा सकते हैं। अगर आप 0 को हटाते तो आपको याद होगा 26, 2 जा 26 होता है। तो 13 1 जा और ये हो जाएगा 2 और ये 0 वापस लगा दो, तो आंसर हो गया +20। नेक्स्ट है 58/2। तो ये आपको सिंपल कटिंग करना आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 18 बचेगा तो 2 9 जा 18। तो आपका आंसर होगा +29। नेक्स्ट है 32 और 1024, 1024 और 32। इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा करते हैं। वन कटिंग करते हैं। 1024 डिवाइडेड बाई 32, इसको सिंप्लीफाई करिए। मान लीजिए हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा, फिर 16 को ही भी अगर हम 2 से ही काटे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब अगर आप 8 से डायरेक्ट 256 को काटना चाहे तो 256, तो 8 1 जा, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। तो आंसर आएगा आपका 32। पर क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो आंसर आएगा -32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -240/2। इसको भी आप काट लीजिए। माइनस साइन तो आंसर में आएगा ही, तो आप माइनस साइन पहले पुट कर लीजिए और 2 के टेबल से काट लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 का 0, तो आंसर आएगा 240। तो ये कुछ क्वेश्चंस है डिविजन्स के। हम कल फिर से एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे डिविजन्स को लेके। तो होप सो कि आपको ये प्रैक्टिस सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। और ये छोटे कंप्राइज्ड वीडियोस बनाए गए हैं ताकि आप ज्यादा एक साथ एट अ स्ट्रेच आप स्क्रीन को ना देखें। आप 15-20 मिनट देखें, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ें और वापस से हम फिर से मिलेंगे मैथ्स के अगले वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस की प्रॉपर्टी। तो अगला वीडियो होगा हमारे एडिशंस ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। तो यहाँ तक का आप बिल्कुल कॉपी में नोट करिए। प्रैक्टिस पेपर्स हमारे पास रहेंगे ही कंटिन्यूएशन में। कुछ प्रैक्टिस पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं। आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शंस भी देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस पेपर्स या कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सके जो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका मैथ्स का कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा। हैप्पी स्टडिंग।